मैं आज तुमको गणित के जादू का तीसरा पाठ पढ़ा रही हूँ। क्या है इस पे? तुम कितना वज़न उठा सकते हो? चालाक गधा और भारी बोझा। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज़ अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाज़ार ले जाता है। बाज़ार जाने के रास्ते में उन्हें नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। अब बताओ, बोरी के अंदर क्या था? नमक। क्या था बोरी के अंदर? नमक। अब हम सब जानते हैं कि जब नमक को पानी में डालते हैं तो नमक घुल जाता है। तो आप अपने घर में ये करके देख सकते हो। एक गिलास में पानी लेना और उसमें 1 चम्मच नमक डालना। तो जब आप उसे चम्मच से हिलाओगे तो वो पानी में घुल जाएगा। ठीक है। तो जब वो नदी में गिरा तो उसकी बोरी के अंदर जो नमक था वो नदी के पानी में घुल गया। तो इसलिए उसे बोरी हल्की लगी। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। अब सबको पता चल गया ना बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे वज़न नहीं उठाना पड़ रहा ना। अब उसे हल्की बोरी उठानी पड़ रही है। नमक भरा हुआ था तो बोरी भारी थी। इससे उसे एक बात भी सूझी। तो अब उसे एक बात सूझ गई। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। तो अब जब अगले दिन फिर से गधे ने, क्योंकि उसकी जो बोरी थी वो हल्की हो गई थी ना, तो उसने फिर से नदी में डुबकी लगा ली। इस बार संदीप को समझ में आ गया गधे की चालाकी। संदीप को क्या समझ में आ गया कि गधा चालाकी कर रहा है। मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए। तो संदीप ने क्या सोचा कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसने नदी में डुबकी लगा के मेरा सारा नमक बर्बाद कर दिया। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारी ऊनी कपड़े भर दिए। क्या भर दिए? ऊनी कपड़े। सोचो तो, गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? क्यों? देखो, जब हम ऊनी कपड़े को पानी में भिगोते हैं तो वो बहुत भारी हो जाते हैं। तो अब गधा सोचेगा कि इसमें नमक है और फिर से उसमें डुबकी लगा लेगा नदी में। तो क्या होगा? जो बोरी है वो बहुत भारी हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? हल्का और भारी। अब ये देखो, राजू सी-सॉ पर झूलना चाहता है। ये जो झूला होता है इसको क्या कहते हैं? सी-सॉ। क्या कहते हैं? सी-सॉ। राजू को सी-सॉ पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। अगर सी-सॉ पे आप एक तरफ बैठ जाओगे तो वो इधर झुक जाएगा, ऊपर ही नहीं उठेगा। अगर यहाँ पे कोई बैठेगा तभी तो वो ऊपर उठेगा ना। रानी राजू की मदद करने आती है। अब रानी बैठ गई दूसरी साइड पे, लेकिन वो फिर भी राजू सी-सॉ पर नहीं झूल सकता। क्यों नहीं झूल सकता? क्योंकि राजू तो भारी है और सी-सॉ जहाँ राजू बैठेगा वहीं झुक जाएगा। क्या तुम बता सकते हो क्यों? सही उत्तर पर गोला लगाओ। राजू रानी से भारी है या हल्का है? राजू रानी से भारी है, इसीलिए तो नीचे हो गया ना। असलम उनकी मदद करने आता है। चित्र देखो, अब असलम भी बैठ गया। वो भी थोड़ा छोटा सा बच्चा है। तो दोनों बैठ गए तो राजू का जो झूला है वो ऊपर चला गया। क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों गया? क्योंकि रानी और असलम से राजू भारी है या हल्का है? अब जो है रानी और असलम से राजू हल्का हो गया है। अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। हमें इस झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। अब क्या हुआ? उसने अपने साथ अपना जो स्कूल का बैग है ना, थैला, वो रख लिया। तो अब दोनों तरफ बराबर वज़न हो जाएगा तो वे आसानी से झूल पाएंगे। अब भारी या हल्का, दो चीज़ों में से कौन सी सी-सॉ को नीचे की ओर ले जाएगी? उदाहरण देखो। भारी चीज़ को मिलाने के लिए रेखा खींचो। अब देखो, ये 2 चीज़ें हैं।
इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये पल्लड़ा नीचे चला जाएगा और इसको यहाँ रखेंगे ऊपर रहेगा। इन दोनों चीज़ों में ये भारी है, ये हल्का है। इन दो चीज़ों में ये दोनों और ये मिलाकर बराबर हो जाएंगे शायद, और इसमें ये हल्का है और ये भारी है। जो भारी चीज़ है वो सीसा को नीचे लेके जाएगी, जो हल्की चीज़ है उसमें रंग भरो। अब देखो इन दोनों में से कौन सी हल्की है, ये, तो आपने इसमें रंग भरना है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ हल्की है, ज्योमेट्री बॉक्स हल्का है या बैग हल्का है, उसको आपने देखकर रंग भरना है। अब ये देखो, छोटू बंदर और गाजरें। देखो, चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला, उसके अंदर गाजरें थी। देखो ये दोनों खरगोश हैं, इनको एक थैला मिल गया, उसके अंदर क्या है, गाजरें। चिक्की और मिक्की लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? वो कह रहा है मैं बड़ी गाजरें लूँगा, वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजरें लूँगा। ठीक है। अब छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। बंदर देखो लेटा लेटा देख रहा था कि ये दोनों लड़ रहे हैं। हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी, हम क्या करें? तो बंदर कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया। अब आप क्या बताओगे कि वो क्या लेकर आया था? कौन बच्चा बताएगा? अंदाज़ा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया था। बंदर के हाथ में उस चीज़ की तस्वीर बनाओ। क्या लाया होगा? तराजू। हम तराजू से गाजर खरीदते हैं ना। तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में वे कितनी खरीदते हैं? और सब्जी वाला गाजर कैसे तोलता है? तराजू से तोलता है ना गाजर सब्जी वाला। तो तराजू क्या काम आती है? वज़न तोलने के काम आती है। और वज़न कैसे तोलते हैं? किलोग्राम में। आधा किलोग्राम गाजर दे दो, 1 किलोग्राम गाजर दे दो। सिमरन कितना उठा सकती है? सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है। ये देखो ये स्टोर रूम में सामान है, तो कोई 1 किलो का है, कोई 2 किलो का है, कोई 1 किलो का है, कोई 5 किलो का है, कोई इतना भारी है। तो सिमरन क्या उठा पाएगी? 1 किलो वाला हल्का वज़न उठा पाएगी। ठीक है बच्चों, तुम क्या मदद करते हो अपने मम्मी पापा की? अंदाज़ा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है। अंदाज़ा लगाओ कौन क्या उठाएगा। उसके पिता क्या उठाएंगे, उसके माता क्या उठाएगी, उसकी छोटी बहन क्या उठाएगी। क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? यदि हाँ तो कौन से? तुम कौन से झोले उठा सकते हो? अंदाज़ा लगाओ। अब चींटी क्या बोल रही है? मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। आपने देखा होगा कि चींटी बड़े बड़े गेहूँ के, चीनी के दाने जो कि उससे बड़े होते हैं उन्हें उठा उठा के घसीट के ले जाती है। तो चींटी अपने से ज़्यादा वज़न उठा लेती है। अब ये जानवरों के चित्र हैं। ये कौवा है, ये हाथी है, ये गधा है और ये पपी है। तो बताओ कौवा क्या उठा पाएगा इनमें से? पंख उठा पाएगा। हाथी क्या उठा पाएगा? ये लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे उठा लेता है हाथी, बहुत बलवान होता है। गधा ये शुगर, चीनी की बोरी उठा लेगा। और ये पपी क्या उठाएगा? बॉल। ओके बच्चों, अब ये लेसन ख़त्म हो गया है। आपने इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ना है और कॉपी में लिखना भी है देख देख कर।